देखो जरीन, इस वक्त हालात बहुत खराब चल रहे हैं, जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं और बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो जूतियां चटखाते फिर रहे हैं। फिर तुम्हारे पास तो कोई खास डिग्री भी नहीं है। इस मौके पर ऐसी बात करना। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? नहीं जरीन, ऐसी बात नहीं है। असल में मेरे ऑफिस में इस वक्त कोई पोस्ट खाली नहीं है। जैसी होगी मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। चलो खैर, मैं फिर चलती हूँ। अच्छा सुनो, मेरा एक दोस्त है शकील, तुमने नाम सुना होगा मैडम मीरा सिद्दीकी का। बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है, उनका मैनेजर है। मैडम जो है वो थोड़े दिनों में एक फैशन शो करने लगी। उस फैशन शो के लिए उन्हें कुछ मॉडल्स की जरूरत है। तुम्हारा मॉडलिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं? कोई जरूरत नहीं है। इसमें हर्ज ही क्या है? मॉडलिंग में पैसे के साथ साथ फेम भी है और तुम्हें पैसे की जरूरत है। हर्ज है, बिल्कुल हर्ज है। ना तो मुझे मीरा सिद्दीकी का पैसा चाहिए और ना उससे वाबस्ता कोई शोहरत। लानत भेजती हूँ मैं दोनों पर। मेरा ये पैगाम पहुंचा देना तुम मीरा सिद्दीकी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मौलवी गुलाम रसूल? जी, आपको किससे मिलना है जी? मैं अब्दुल कादिर हूँ जी, फैज़ का दोस्त, फैज़ रसूल। फैज़? फैज़ को मैं किसी फैज़ को नहीं जानता। मैं नहीं जानता किसी फैज़ को। मैं फैज़ रसूल की बात कर रहा हूँ, आपका बेटा जो यूरोप में होता है। आपका जो दोस्त यूरोप में रहता है, हो सकता है उसके बाप का नाम गुलाम रसूल हो, लेकिन मेरे किसी बेटे का नाम फैज़ रसूल नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये मकान नंबर 13 है। आप मौलवी गुलाम रसूल हैं? फिर नहीं, मेरा कोई बेटा फैज़ रसूल मैं नहीं जानता। खुदा हाफिज़। मैंने हमेशा झूठ से नफरत की थी, लेकिन देख, तेरी इस बदनामी ने मुझे भी अपनी लपेट में ले लिया। मैं दूसरों से झूठ बोलना भी सीख गया और अपने आप को धोखा देना भी सीख गया। बड़ा जुल्म किया तू मेरे नाल। क्यों तू ऐसे किया पुत्र? जा रहे हैं फिटनेस। तुझे अगर बुरा ना लगे तो, मुश्किल ना हो तो मेरे कम कर दें यार। इसमें मुश्किल की क्या बात है फैज़? बोलो। ये कुछ सामान है थोड़ा सा, ये अब्बा जी को दे दें। ये इसमें ऊनी स्वेटर है, मोटी जुराबें हैं, कुछ टोपियां हैं और हाँ, ये थोड़े से पौंड हैं। ये दे दें अब्बा जी को। सर्दियां आने वाली होंगी ना पाकिस्तान में, अब्बा जी को ठंड बड़ी लगती है। और जब तेरा पूछेंगे तो क्या बताऊं मैं? कहना मर गया, खस कम जहां पाक। बड़े लोग जुदा हुए हैं मुझसे। तू भी चला गया तो कोई जिंदगी नहीं आराम हो जानी मेरी। वापस चल फैज़, वापस चल। बड़ी देर हो गई है। क्यों? बस अब नहीं, पर इल्तिजा है मेरी तुझसे यार, तुम जाए जरूर, अब्बा जी को मिलें जरूर। तुम मिलेगा ना अब्बा जी से तो मेरा इंप्रेशन जरा अच्छा पड़ जाएगा मुझे। शायद उनको ये गुमान हो कि मैं भी अच्छा हूं।
लाइट नहीं है क्या? लोड शेडिंग हो रही है मेरे ख्याल से। बाहर तो आ रही थी। अच्छा चलो कुछ खाते हैं। ओह शिट, क्या हुआ? बिजली का बिल देना भूल गई मैं। बिजली कट गई क्या? नहीं, काट दी गई है। ओह, अब क्या होगा? पता नहीं यार, इस जॉब की चक्कर में कुछ याद नहीं रहा मुझे। अब्दुल कादिर, शफक बता रही थी तुम उसके घर गए थे। जी। चलो, आई एम ग्लैड तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम्हारी सदीकी से बात हुई? जी हाँ, आज ही बात हुई थी। वो कह रहे थे कोर्स काफ़ी अच्छा जा रहा है उनका। वैसे आजकल आप भी काफ़ी बिजी रहती हैं अपने प्रोजेक्ट में। हाँ, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। दुआ करना मैं कामयाब हो जाऊँ। तुम्हारी दुआएं तो अल्लाह ताला ज़्यादा सुनते होंगे ना? दुआएं तो सभी की कबूल होती हैं, फिर वो चाहे वली हो चाहे चोर, ये तो दुआ करने वाले की नीयत पे डिपेंड करता है। वैसे अगर आपके नए प्रोजेक्ट में आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा। आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी मुझे। तुम्हारी मदद के बगैर तो मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं कर सकती। अच्छा, मैं चाहती हूँ मैं फ्रांस जाऊँ अपने एग्जीबिशन के लिए। ये भी चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। लेकिन मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? मुझे तो आपके काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। वैसे पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है और तुम्हारी माँ इस फैशन इंडस्ट्री का एक अहम सतून है। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। मेरे लिए तो ये डूब मरने का मकाम है। किससे मिलना है आपको? मैं सोसाइटी के ऑफिस से आया हूँ। आपने पिछले 4 महीने से मकान का किराया जमा नहीं करा। ये लीगल नोटिस है। अगर 10 दिन में आपने किराया जमा नहीं कराया तो 11वें दिन आपको फ्लैट खाली करना होगा। वो तुम फिर आ गए हो। बताओ क्या बात है, क्यों तुम मुझे परेशान करते हो? मैं आपको परेशान करने नहीं आया मौलवी साहब, मैं यूरोप से आया हूँ। फैज ने मुझे आपकी कुछ चीजें दी थी, सिर्फ वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ बस। फिर फैज? कोई फैज? फिर फैज कहाँ मौलवी साहब, फिर फैज कहाँ? आपके तो वजूद के हर अक्स में फैज ही फैज है। आप तो कभी उसे भुला ही नहीं पाए मौलवी साहब, आप तो हर वक्त उसे अपने साथ लिए फिरते हैं। फिर फैज कहाँ? कहाँ है वो? कैसा है मेरा पुत्र? कैसा? चाय नहीं पिलाएंगे? फैज कहता था आप चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। लाइए कुछ दीजिए। हेलो निदा। हाँ यार, जरीन बात कर रही हूँ। अच्छा, शॉपिंग करने निकली हो? 2 लाख का सेट तुम्हारे लिए तो मामूली बात होगी ना। अच्छा यार, कुछ पैसों की जरूरत थी मुझे। जलील कमीने, हमेशा यही लोग मेरे इर्द घेरा डाले रहते थे। कितनी मदद की है मैंने इनकी। पापा की नाराजगी के बावजूद उनकी जेबें भरती रही हूं मैं। पूछे इसे क्या किया इसने? पापा मैंने कुछ भी नहीं किया, खामखा मुझ पर शक करते रहते हैं। ये जो पाशा है ना, ये उससे छुप छुप के अभी भी मिलती है ये। पापा ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा पाशा से कोई ताल्लुक नहीं है। चली जाओ सरी, चली जाओ यहाँ से। मेरा तुम्हारे साथ ताल्लुक खत्म, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। पापा के पास नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। फैज बहुत बातें करता था आपकी वजह से। बस कुछ देर और बेटा, फिर तो हमारी बातें रह जाएंगी। कब से दोस्त हो तुम उसके? काफी अरसा हो गया। लगता है फैज बदल गया। अगर उसने तुम जैसे रोशन पेशानी वाले बंदे को दोस्त बनाया है, जरूर कोई खैर, कोई नेकी, कोई भलाई उसमें भी उजागर हुई होनी। फैज बहुत अच्छा इंसान। पता नहीं पुत्र,
पता नहीं तुम्हारी बात पे यकीन करने को क्यों दिल करता है। मैं तो सोच नहीं सकता था कि फैज बदल जाएगी। तेनू पता है, मैं रातों को उठ उठ के रोया हूं उसके लिए। मुझे नहीं पता कि पता नहीं मैंने कौन सी ऐसी गलती की है जिसकी मुझे ऐसी औलाद की शक्ल में सजा मिली। औलाद आजमाइश होती है पुत्र, लेकिन ऐसी कड़ी आजमाइश मैं अब चलूंगा। फिर आएगा ना पुत्र? जरूर आऊँ। मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें सीखनी है। मैंने भी तुमसे बहुत बातें करनी है पुत्र। तुमने सच कहा था कि फैज तो मुझसे जुदा हुआ ही नहीं। मैं आज भी उसे अपने साथ लिए थे हैं पुत्र। आज बड़े बरसों बाद तुम्हारे लफ्जों के आईने में मैंने अपना अक्स देखा। किसी के साथ बैठ के फैज को याद किया, उसकी बात की है। चलता हूँ। क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले तो अपना हुलिया ठीक करना होगा। मुझे वही वाली जरीन चाहिए, वैसी ही चमकती दमकती जिसने अब्दुल कादिर को पागल कर दिया था। ये लो। ये क्या है? 5 लाख रुपए हैं। ये पहली इंस्टॉलमेंट है। इससे तुम अपने आप को जरा रेनोवेट करवाओ। पार्लर जाओ, कोई अच्छे कपड़े खरीदो, परफ्यूम खरीदो, जरा बेहतर लगो। राना तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुम्हें पार्लर ले जाएगी। बस एक बार तुम अब्दुल कादिर को अपनी मोहब्बत की डोर से बांधकर वापस ले आओ, फिर उस डोर को काटना मेरे लिए मुश्किल नहीं। AQ? Is that you? AQ? मुझसे तुम्हारा लंबा नाम नहीं पुकारा जाता, इसलिए मैं उसको छोटा कर दिया। मेरे दोस्त मेरा हुक्म मानते हैं और मैं किसी का कोई हुक्म नहीं मानती। तेरा मेरा निशान कर शिकवा। मेरा मतलब है आप AQ हैं? मैं अब्दुल कादिर हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? तुम कितने बदल गए हो। तुमने मुझे नहीं पहचाना? आप जरीन हैं, जरीन आफरीदी। शुक्र है मैं तुम्हें याद तो हूँ। जिस तरह से तुम मुझे देख रहे थे, मुझे तो लग रहा था तुम मुझे भूल गए हो। मुझे पहले राउंड में ही शक हो गया था कि ये शख्स जाना पहचाना है, और छठे राउंड में जाकर मेरा ये शक यकीन में तब्दील हो गया। वैसे तुम बदल तो बहुत गए हो। पता है मैं तुम्हें कैसे पहचाना?
तुम्हारी आंखों से। देखा देखा, जब भी तुम मेरे पास से गुजरते थे तुम्हारी आंखों में ऐसी ही घबराहट होती थी जैसे बरसों पहले हुआ करती थी। मैं जान गई थी कि चाहे ये बंदा बाहर से जितना भी बदल गया हो, अंदर से ये वही है। तुम कहाँ चले गए थे? मैं यूरोप में था। एनीवे, आप सुनाइए, आपकी शादी। सारी बातें यही पूछ लोगे क्या? कभी साथ मिलके बैठेंगे और तफसील से बात करेंगे, ठीक है? तुम अभी भी वहीं रहते हो ना? और आप? ओह माय गॉड, मुझे बहुत देर हो रही है क्यों, लेकिन आई मस्ट से कि तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। पुराने दोस्तों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी देर हो रही और आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। खुदा हाफिज। वो अब्दुल कादिर आ गया जॉगिंग से वापस? जी मैडम, उन्हें आए हुए तो काफ़ी देर हो गई। तो नाश्ता करने नहीं आया? मैडम वो आउट चले गए। वो कह रहे थे कि उन्हें किसी से ज़रूरी मिलने जाना है। चला गया? किससे मिलने? वो कह रहे थे कि बहुत ज़रूरी काम से जाना है, वो ज़रा जल्दी में भी थे। अच्छा ठीक है। तुमसे पहली मुलाकात का तो अब्दुल कादिर पर कोई असर नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि वो तो अपने रूटीन के कामों में निकल गया। मैंने उसे कॉल की तो उसका लहजा भी बहुत नॉर्मल था। देखिए मैडम, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं उस पर एक बार फूंक मार दूंगी और एक ही दोबारा पहले जैसे बन जाएगा। इस काम में थोड़ा वक्त लगेगा, बल्कि मुझे तो ये काम बहुत मुश्किल लग रहा है। वो पहले से बहुत बदल गया है। हाँ मैं जानती हूँ वो बदल गया, और ये भी जानती हूँ कि ये काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। खास तौर पर तुम जैसी लड़की के लिए जो उसकी पहली मोहब्बत रह चुकी हो। पहली मोहब्बत? आज सुबह उसने अपनी इस पहली मोहब्बत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। सारा वक्त अपने जूतों को देखता रहा, आप कर बात कर रहा था। हाथ तक नहीं मिलाया उसने मुझसे। मुझे तो लगता है पहली मोहब्बत की जगह है किसी दूसरी तीसरी मोहब्बत के हिसार में। यही तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हें इसी हिसार को तोड़ना है। अपनी खूबसूरती के शहर में जकड़ना है तुमने उसे। जितनी जल्दी तुम ये काम कर लोगी उतनी जल्दी तुम्हें बाकी की रकम मिल जाएगी, कनाडा का वीजा मिल जाएगा और वहाँ अपार्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए। और एक बात याद रखना, अब्दुल कादिर को इस मामले की भिनक भी ना पड़े। अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस किया तो पैसे तो दूर की बात है, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि पूरे शहर में तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मैं चलती हूँ। मैं तो तेरे से उन डरने लग गए। मुझसे डरने लगे? वो इसलिए अब्दुल कादिर कि मैं अब तुझसे मोहब्बत करने लग गया है। वो तुझे पता है, जिससे हम मोहब्बत करने लगते हैं ना, तो दिल ही दिल में उससे डरने लग पड़ते हैं कि कहीं ये हमसे नाराज ना हो जाए, रूठ ना जाए, हमें छड़ के ना चले जाए। अब्दुल कादिर, ये मोहब्बत जो होती है ना, ये इंसान को बुज़दिल और डरपोक बना देती है। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है आपसे मौलवी साहब। और ये तो तुम्हारी सादतमंदी है पुत्र, वरना वो मेरी तो अपनी औलाद ने मुझसे कुछ नहीं सीखा। सारे ही मुझे छड़ के चले गए। तुझे पता है अब्दुल कादिर, ये जो छोड़ के जाने की अजियत है ना, ये इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। और बज़ाहिर तो वो मेरे जैसा चंगा भला बंदा लगता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली होता है, खोखला, कल्हा रहता है। मैं बड़े बरसों तन्हा रहा हूँ अब्दुल कादिर। आपने अपने आप को क्यों तन्हा कर लिया मौलवी साहब? आपने क्यों दुनिया से अपने आप को अलग थलग कर लिया? आपके पास तो इल्म की इतनी बड़ी दौलत है। शायद तू ठीक कहता है अब्दुल कादिर,
मुझे अपने आप को दुनिया से अलग नहीं करना चाहिए। कामयाब इंसान तो वो ही होता है ना जो अपने इल्म, अपने अमल से दुनिया को मुतासर करे। लेकिन शायद मैं कोई एक निकम्मा या कोई नाकाम इंसान नहीं मौलवी साहब, ऐसा नहीं, लेकिन आपको अपनी ये तन्हाई खत्म करनी है, दुनिया का सामना करना होगा, अपना इल्म दुनिया तक मुंतकिल करना होगा। आप ऐसा करेंगे ना मौलवी साहब? अस्सलाम वालेकुम मामा। कहाँ होते हो आजकल? माँ के लिए भी थोड़ा वक्त निकाल लो। ऐसा तो नहीं है, आप अपने नए प्रोजेक्ट में बिजी हैं, शायद इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। क्या बात है, तुम परेशान हो? What's bothering you? Nothing. अपनी माँ से भी छुपाओगे? अच्छा चलो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करती। जब तुम्हारा दिल चाहेगा ना सीक्रेट शेयर करने को तो मुझे बता देना। ऐसा कोई सीक्रेट ही नहीं है, मैं तो बस उससे मिला था। किससे? नासिर से। नासिर से? मैं समझी। अच्छा कल करेंगे इस बारे में बात, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। आराम से धीरे धीरे सुकून के साथ चाल चलो। जल्दबाजी से बिसात उलट भी सकती है और तुम्हें मात भी हो सकती है। ये आखिरी बाजी है जो तुमने अपने बेटे की शख्सियत पर लगाई है। तुम्हें हर हाल में इसे जीतना है। अगर तुम हार गई तो हमेशा के लिए बेटे को खो दोगी। आप एक क्यों हैं? पता है मैं तुम्हें कैसे पहचाना? तुम्हारी आंखों से। देखा देखा, जब भी तुम मेरे पास से गुजरते थे तुम्हारी आंखों में ऐसी ही घबराहट होती थी जैसे बरसों पहले हुआ करती थी। क्यों मैं राज़े खुदा हूँ कि मैं वहशते दर पे उलझा खड़ा हूँ। जाने कितने दिलों की दर्द जुबां हूँ। हाँ मैं अब्दुल कादिर हूँ। है रब्बिल आलमीन, मैं बहुत कमजोर और हकीर इंसान हूँ। मेरे दिल में अपनी और अपने रसूल की मोहब्बत को गालिब रखना। दुनिया की कोई मोहब्बत मुझ पर इतनी हावी ना हो सके कि मैं अपने असल रास्ते से भटक जाऊं। जवाद, आयशा, तुम दोनों एक साथ? अरे तू कहाँ गायब हो गया था? उस दिन के बाद अब शक्ल दिखा रहा है तू। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बहुत अच्छी तरह। ये मेरी लंगोटिया यार है। और तुम कैसे जानती हो उसे? मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ इन मौलाना जी को। इनफैक्ट मेरी मम्मी और इनकी मम्मी तो बचपन की सहेलियां हैं। हाँ वैसे इनकी अम्मी बहुत ही खतरनाक खातून है, मुझे तो बहुत डर लगता है उनसे। ये भी खासी खतरनाक शय है, इनसे भी डरना चाहिए। 3 दिन से सुबह उठ कर और जॉगिंग करके मेरा सत्यानाश हो गया है। अगर उसे नहीं आना था तो आप मुझे इन्फॉर्म तो कर सकती थी। वो सुबह सुबह घर से निकल जाता है। अगर नमाज पढ़कर जॉगिंग के लिए नहीं जा रहा तो मैं इस बारे में क्या कर सकती हूँ? आप यहाँ? उस दिन के बाद तुम जॉगिंग के लिए नहीं आए, मैं समझी बीमार हो गए हो, इसलिए तुम्हारी खैरियत पूछने आ गई। करीब ही है मेरा ऑफिस। नहीं, वो कुछ जरूरी काम थे इसलिए नमाज से सीधा घर वापस आ जाता था। सब कुछ कितना बदल गया है ना क्यों? वक्त भी तो बहुत हो गया। वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं। सही कह रहे हो तुम, वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं, तरक्की करती हैं। लेकिन तुमने आगे जाने के बजाय पीछे जाने का सफर शुरू नहीं कर दिया। Am I right? शायद। बाबा लंच इज रेडी, आप कहें तो मैं टेबल लगवा दूं? हाँ। ओह नो, एक ही बाहर चलकर लंच करते हैं ना प्लीज। मैं आपके साथ। क्या आप लगा रखी है क्यों ऐसे हो गए हो तुम? मैं जरीन हूँ, जरीन अफरीदी, तुम्हारी दोस्त। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा।
मैंने सोचा था बाहर चलकर लंच करेंगे, पुराने वक्त को याद करेंगे, लेकिन आई एम जस्ट स्टूपिड। मुझे चलना चाहिए। रुको, मुझे आपका यहाँ आना, फिर वही आप? मुझे तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इट्स जस्ट कि मुझे जरूरी काम था। मैं झूठ नहीं बोल रहा। चलो मान लिया कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन परसों रात 8 बजे मैं कैफे ज़ू पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। इज दैट क्लियर? बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। मगर सरीन, कोई अगर मगर नहीं है। क्यों? तुम शायद भूल गए हो मेरी दोस्ती के उसूल। मेरे दोस्त मेरा कहना मानते हैं, मैं किसी का नहीं। तुम आज भी मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम यहाँ? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। मुझे आपसे जवाद के बारे में कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? आयशा, मैं आपके और जवाद के ताल्लुक की नौयत से वाकिफ हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो आपका क्लास फेलो। एक मिनट अब्दुल कादिर, जवाद के साथ मेरे रिश्ते की क्या नौयत है ये मैं आपको क्यों बताऊं? आपका और मेरा ताल्लुक क्या है जो आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं? ठीक कहा आपने, कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इंसानियत का ताल्लुक तो है। आयशा, आप एक अच्छी लड़की हैं, एक अच्छे घर से हैं, और मैं जवाद को बचपन से जानता हूँ। वो इस तरह का लड़का नहीं है कि आप उसकी है, वो आपका दोस्त कहलाए। बात यह है अब्दुल कादिर के मैं और जवाद अब सिर्फ दोस्त नहीं हैं, हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, मोहब्बत करने लगे हैं। और आपसे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है कि मोहब्बत में इंसान काबिलियत नहीं देखता। मोहब्बत तो सिर्फ हो जाती है बिना सोचे समझे, जैसे आपको जरीन से हुई थी। इसीलिए तो कह रहा हूँ, बेवफाई और धोखे की जिंदगी बड़ी हैसियत वाली है। प्लीज, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपकी बेरुखी बर्दाश्त कर सकती हूँ तो उसकी बेवफाई से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I'm really sorry for that, आयशा। लेकिन ट्रस्ट मी, मोहब्बत के पहले जीने से पलट जाना इतना मुश्किल नहीं जितना आखिरी सीने से पलटना मुश्किल है। इंसान के पैर ही नहीं, पूरा वजूद जख्मी हो जाता है आयशा। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत हर्ट हो, कि आपको तकलीफ हो। जवाद के लिए ये सब कुछ खेल है, और वो ये खेल आज से नहीं, न जाने कितने सालों से खेलता है। प्लीज, मैंने जो कुछ कहा उसके बारे में सोचिएगा जरूर। तुम घर गई थी? हाँ गई थी। देखो, मेरी इजाजत और मेरे प्लान से हटकर तुम कुछ नहीं करोगी। तुम्हारी जल्दबाजी सारा काम खराब कर देगी। आप फिक्र ना करें, आई एम नॉट एन इडियट। मुझे जो भी करना है अपनी मर्जी से करने दें, नतीजा आपकी मर्जी का होगा। और अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मेरी बात सुनो, अपने नुकसान की जिम्मेदार तुम खुद होगी, क्योंकि अगर तुमने गड़बड़ की तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, बल्कि आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दूंगी। ये क्या हाल है आपके? कुछ कह रहे थे तुम? काफी मसरूफ लग रहे हो तुम। हाँ, ये मसरूफियत तो चलती रहती है यार। कहीं आज तुम मुझे खरी खरी सुनाने तो नहीं आए? क्या मतलब? मतलब वो जो उस दिन तेरे साथ छोटा मोटा मजाक किया था यार, तू तो वहां से ऐसे भागा जैसे चुड़ैलें पीछे पड़ गई हूँ। जवाब, मैं तुमसे तुम्हारी ताज़ा मसरूफियत के बारे में जानना है। ताज़ा मसरूफियत? वो कौन सी? आयशा जुबैर। हाय रे जालिम, क्या याद करा दी थी। उससे मिलने के बाद ही मुझे पता चला है कि असल इश्क क्या है। अच्छा, इतना गहरा इश्क है तुम्हें उससे? तो ये सब कुछ क्या है? अरे ये तो इश्क के समंदर में आने वाले छोटे मोटे साइक्लोन है।
इनसे निपट कर ही समंदर की गहराई में उतरा जा सकते हैं मेरे भाई। अरे तुम क्या जानो मौलाना साहब, कभी इश्क किया हो तो पता चले। देखो आयशा बहुत अच्छी लड़की है, मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया था कि वाकई आयशा बहुत अच्छी लड़की है, और कहीं उस अच्छी लड़की पर तुम्हारी नियत तो। प्लीज जवाब, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें उससे इतना ही इश्क है तो अपने आप को उसके काबिल बनाओ। अपने किसी सस्ते जज्बे के लिए उसकी तौहीन मत करो। देखो मोहब्बत में तो इंसान अपने आप को खत्म कर लेता है, डूब जाता है महबूब के इश्क में। तुम्हारा कैसा इश्क है? वाह मौलाना, छा गए आप तो। हाँ, मगर मैं क्या करूं यार, मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर तो तुम खुद को भी धोखा दे रहे हो और उसे भी। मुझे तो छोड़ो मौलाना साहब, तुम ये बताओ कि तुम्हें इस मामले से इतना इंटरेस्ट क्यों? मुझे तो लग रहा है कि मुझे आयशा से दूर करके तुम खुद। प्लीज जवाब, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो तो खुद को इन फजूलियात से दूर करो। मोहब्बत के पहले जीने से पलट जाना इतना मुश्किल नहीं है जितना आखिरी जीने से पलटना मुश्किल है। इंसान के पैर ही नहीं, पूरा वजूद जख्मी हो जाता है आयशा। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपकी बेरुखी बर्दाश्त कर सकती हूँ तो उसकी बेवफाई से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयशा के लिए रिश्ता आया है, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें शफक। लेकिन मामा। हाँ हाँ, बड़े अच्छे लोग हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, इफ्तिखार साहब भी बड़े मशहूर हैं बिजनेस सर्कल में, दे आर क्वाइट वेल ऑफ। हाँ अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ शफक? ओके डार्लिंग, ओके बाय। जवाब तो आपको कभी पसंद नहीं था। वो पुरानी बात थी, आई वॉज रॉन्ग। यू वर राइट, आप बिल्कुल सही थी। वो इस काबिल नहीं है कि आयशा की उससे शादी की जाए। आप प्लीज शफक आंटी को मना कर दीजिए। अच्छा, मैं शफक को मना कर दूं और फिर क्या करूं? तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊं? मैंने ऐसा कब कहा? तुमने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं ऐसा चाहती थी। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि वो मेरी बहू बने। शफक को भी तुम पसंद थे, आयशा भी तुम्हें चाहती थी, लेकिन अब वो नफरत करती है तुमसे, बहुत खफा है। वो मुझसे खफा है या नफरत करती है, इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन उसके साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगा मैं। जुल्म तुमने मेरे साथ किया अब्दुल कादिर। तुम अपना हुलिया देखो, अपनी बातें सुनो। कोई होशमंद लड़की तुम्हारा साथ नहीं चाहेगी। ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है मुझे। मेरी शादी हो चुकी। कौन सी शादी, कैसी शादी? मैं उस शादी को नहीं मानती, और दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आयशा की शादी वहीं होगी जहां उसके माँ बाप चाहेंगे, समझ आई?